प्यारेस एकेडमी प्रयागराज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग अनुपात समानुपात का 5वां लेक्चर लेंगे और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि डीलेड थर्ड सेमेस्टर में अभी तक जो हमने क्वेश्चन बताए हैं उनसे जो क्वेश्चन अभी तक नहीं हो पाए हैं उस टाइप्स की आज बात करेंगे। और आज का लेक्चर डीलेड थर्ड सेमेस्टर से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके टेट में जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ क्वेश्चन हमने शामिल किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दिया गया 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या है। अब ये पूछा है कि जो 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या है, यही हमको निकालना है। तो थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करा दें कि जैसे हमने एक चीज समानुपात में आपको बताया था, जब समानुपात की हेडिंग बताए थे तो ये बताया था कि A अनुपात B, उसके बाद किसका साइन होता था, समानुपात का होता था, तो इसको लिखेंगे समानुपात, ये हो गया समानुपात। फिर क्या होता था, C अनुपात D, कुछ इस फॉर्म का रहता था, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब ये जो था ये प्रथम पद था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये और ये चौथा था। तो इसमें चतुर्थानुपाती पूछा है तो इसका मतलब ये D का मान पूछा है। ये तीनों मान जो 5, 9, 12 ये तीनों मान आगे के दे दिए हैं, चतुर्थानुपाती का मतलब लास्ट वाला पद का मान पूछा है। ऐसे ही आपसे इसके बाद के क्वेश्चन में तृतीयानुपाती भी पूछ सकता है, द्वितीयानुपाती भी पूछ सकता है, तो होगा। तो अभी फिलहाल किसकी बात किया है, चतुर्थानुपाती का। देखिए तो एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट मान लीजिए कि माना चतुर्थानुपाती x है, मान सकते हैं। तो मान लीजिए माना 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती कितना है, चतुर्थानुपाती बराबर x। मान लिया हमने कि 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती x है। फिर अब देखिए लिखेंगे कैसे, ये 5 और इस कॉमा की जगह पे क्या लगा दीजिए आप, रेशियो का साइन, अनुपात का साइन, उसके बाद 9 लिख दीजिए। देन उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लगता है, 2 के बाद समानुपात का साइन लगता है ना, इसीलिए बिना सोचे समझे यहाँ पे समानुपात का साइन लगा दीजिए, समानुपात का साइन। उसके बाद यहाँ पे तृतीया पद मतलब 12 और लास्ट में चतुर्थानुपाती पद होता है चौथा पद, और चौथा पद हम मान लिए हैं कितना, x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x। ओके, इतना कर दिया। उसके बाद आप सूत्र तो पता ही होगा, वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। याद है ना कि बाहर बाहर का गुणा करते थे और अंदर अंदर का गुणा करते थे, तो इसमें यही फॉर्मूला होता है कि वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये चीज होता है। तो इस सूत्र को अगर हम लिख दें कि वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये होता है सूत्र हमारे पास। क्या होता है, वाह पदों का गुणनफल इक्वल मध्य पदों का गुणनफल। तो अब देखिए वाह पद मतलब बाहर बाहर के पद कौन से है, तो 5 और x देखिए ये बाहर बाहर का पद है, तो 5 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 और x का मल्टीप्लाई बराबर अंदर के पद कौन है। अभी ये देखिए अगर ये आपको घर दिख जाए तो ये बाहर की दीवार है, ये बाहर की दीवार है, तो इसको साथ में करके मल्टीप्लाई, ये अंदर की दीवार है तो इन दोनों को साथ में करके इनका भी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 12 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 5x बराबर 12 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। तो हो गया 5x बराबर 108। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x का मान निकालना है तो 5 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 108 डिवाइड 5। ओके, भाग दे दीजिए आप। अब भाग करना तो आपको पता ही है, चलिए यहाँ पे समझा देते हैं। भाग 108, देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 हो गया, 10 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे। 8 है, 8 को उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 करेंगे 5 आएगा। 3 पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या 3 है, अब टेबल जाएगी नहीं इसलिए हम पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अब कितनी बार जाएगा 30 बार। इसका मतलब 5 से 108 को डिवाइड करने पर आंसर कितना आ रहा है 21.6। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 21.6।
इसका मतलब जो चतुर्थानुपाती पद है उसका मान आएगा 21.6, x का मान 21.6। अब आपको यह चेक करना है कि क्या ये आपका जो आंसर आया है ये सही है कि नहीं। तो तरीका आपको पता ही है, x की जगह पे क्या रख दीजिए दोस्तों, 21.6 को रख दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 और 21.6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 9 और 12 का तो 108 है ही। अगर 21.6 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर 108 आएगा, इसका मतलब आंसर सही है, नहीं आएगा तो आंसर गलत है। चेक कर लीजिएगा, आंसर सही है। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए सेकंड, 3, 10, 3 का चतुर्थानुपाती क्या है, सेम डुप्लीकेट है, केवल नंबर का इधर उधर है, बाकी हर चीजें पूरा कॉन्सेप्ट वही है। तो इसमें भी मानेंगे कि माना 3, 10, 3 का चतुर्थानुपाती बराबर x मान लेंगे। अब मानेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, 3:10:3, सॉरी यहां पे समानुपात होगा, समानुपात 3, और चतुर्थानुपाती क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहां पे लिख देंगे x। ठीक है, अब ये सूत्र जो है कॉपी पेस्ट यहां पे करिए, वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का। इसमें बाहर का गुणनफल 3 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3x बराबर 10 और 3 का होगा, तो 10 मल्टीप्लाई 3 हो गया। x का मान निकालना है तो 3 को उस तरफ लेके जाइए, तो x बराबर यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्तों, 30 होगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 3 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 10। तो x का मान जो आ गया है वो कितना आया है 10। ओके, x का मान कितना आ गया है 10 आ गया है। चलिए, तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, यूपी टेट में भी पूछ सकता है और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर भी पूछ सकता है। यूपी टेट में पूछेगा तो सेम आपको ऐसे करना है, सॉरी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछेगा तो सेम आपको ऐसे करना है, बट अगर यूपी टेट में पूछता है तो आप डायरेक्ट यहां से समझ सकते हैं, चतुर्थानुपाती करना है तो तुरंत यहां पर x मान लीजिए, और कुछ अनुपात समानुपात लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे ऑप्शनल रहता है। तो 5 का मल्टीप्लाई x में करिए, 9 का मल्टीप्लाई 12, मतलब डायरेक्ट ही इस स्टेप को सॉल्व करिए और यहां से x का मान निकालिए, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टाइप्स की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, एक नया टाइप्स है, देखिए क्या है कि 18-24 का तृतीयानुपाती क्या है। इससे पहले वाला हमने चतुर्थानुपाती निकाला था, ये तृतीयानुपाती निकालना है, लेकिन दोनों को करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। 18 और 24 का तृतीयानुपाती पूछा है ना, इसका मतलब जो हमने बताया था कि ये A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसका मतलब तृतीयानुपात, इसमें तीसरा पद कौन सा है, ये वाला है, तो इसका मान पूछा है। लेकिन देखिए लिखेंगे कैसे, यहां पे देखिए माना, सेम आपको ऐसे एग्जाम में करना है, माना 18,24 का तृतीयानुपाती x है, तृतीयानुपाती बराबर x। ठीक है, अब मेन यहां पे समझ रहा है कैसे लिखना है। पहले 18-24 दिया है, 18-24 को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, 18-24 को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद होता है समानुपात का साइन, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, और इस x को हम यहां पे लिख देते हैं, नहीं इस x, ये तृतीयानुपाती को तृतीया की जगह पे नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, यहां पे जो भी नंबर यहां पर रहेगा, सेकंड पोजीशन पे जो भी नंबर रहेगा उसको शिफ्ट कर देना है थर्ड पोजीशन पे। तृतीयानुपाती निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, जो भी सेकंड पोजीशन में रहेगा उसको शिफ्ट कर देंगे यहां भी, और क्या करेंगे, अनुपात लगाकर अब इसको x हम ऐसे लिखेंगे। तृतीयानुपाती निकालने का यही तरीका है, जो भी नंबर रहेगा यहां पर उसको शिफ्ट कर देंगे, देन उसके बाद हम आगे करेंगे। ओके, चलिए, अब वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, तो वही करिए, यहां पे सूत्र लगाइए, वाह पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों के गुणनफल के। अब इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, मध्य पदों के गुणनफल। ठीक है, तो वाह पद मतलब बाहर कौन है, 18 और x है, तो 18 मल्टीप्लाई x बराबर अंदर कौन कौन है, 24 मल्टीप्लाई 24, तो 24 मल्टीप्लाई 24। ठीक है,
मल्टीप्लाई मत करिए, यहां से कट जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिएगा। x का मान निकालना है तो 18 को उस तरफ ले जाइएगा, तो x बराबर 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, 6 से काट दीजिए, 6 3 जा 8, 6 4 जा 6 चौका 24, 6 3 18, 3 से काट दीजिए इसको, 8 3 24 हो गया 8। अब बच नीचे तो कुछ नहीं बच रहा, ऊपर क्या बच रहा है 4 मल्टीप्लाई x बराबर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 चौक 32। इसका मतलब जो तृतीय अनुपाती है वो क्या होगा 32 होगा। ठीक है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बनेगा। ये जो क्वेश्चन होगा सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और दोनों अलग अलग टाइप से हैं। देखिए क्या है, 6,24 का मध्यानुपाती क्या है। थोड़ा सा आपको ये सब के कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत करते हैं। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, वित्तानुपाती, ये सब है, वर्ड का खेल है और टाइप से हैं। इनको समझना है कि क्या बोलेगा तो हमको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 6,24 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले जो बोले उसको आप मान लिया करिए। तो मान लेंगे, माना 6,24 का मध्यानुपाती, 6,24 का मध्यानुपाती बराबर x। मध्यानुपाती आपने मान लिया x। उसके बाद देखिए लिखिए कैसे, ये 6 है तो 6, उसके बाद अनुपात होता है। और आप एक चीज जानते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं ना कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मध्य पदों का गुणनफल मध्य पद बोलते हैं ना। तो ये हो जाएंगे दोनों मध्य पद। तो मध्यानुपाती में ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मध्य पद मानते हैं। तो इनका मानिए 6, इन दोनों को x, और यहां पे समानुपाती, यहां पर क्या करेंगे x करेंगे। ध्यान से याद रखिएगा, मध्यानुपाती आएगा तो इन दोनों को सेम जो मानते हैं x y z उसको मान लेंगे, फिर अनुपात करके 24 ये वाला। या दूसरे तरीके से ये भी बोले तो ये जो पहला है इसका पहला पद मान लेते हैं, और ये जो लास्ट है उसको लास्ट वाला पद मान लेते हैं, और बीच के जो दोनों को x मान लेते हैं। अब देखिए, आप इतना जानते हैं वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, सूत्र आप लिख लीजिएगा, वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 6 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 24 बराबर होगा क्या x, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। समझ में आया। 6 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 4 2 कैरी 6 दूनी 12, 2 14, तो कितना आ गया 144 बराबर x स्क्वायर। लेकिन हमको x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। यहां पर x स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि इस स्क्वायर को हमको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है ना तो ये इस तरफ आने पर रूट लगा देता है। तो ये 144 अंडर रूट बराबर x। इस स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर किए तो ये रूट में हो गया। अब चलिए रूट निकाल लीजिए, 144 x बराबर रूट 144। तो 144 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, निकालना तो पता ही होगा। सेम इसको डिवाइड करना है, गुणनखंड करना है, तो कितना आएगा 7, और ये हो जाएगा 2 बाद में 72। 2 करेंगे तो 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। अब जो कि 12 निकल के आएगा, x का मान 12 आएगा। लेकिन देखिए कैसे आएगा, अब वर्गमूल जो होता है उसमें 2 का जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 का जोड़ा। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ओके, एक जोड़े में से एक को बाहर करते हैं, इन 2 में से किसी एक को बाहर कर दीजिए, इनमें में से किसी एक को, इनमें में से किसी एक को। अब इनका क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका मतलब x का जो मान आया है वो कितना आ गया है 12। ठीक है, इसका मतलब जो मध्यानुपाती पद होगा वो कितना होगा 12। 12 रख के आप चेक कर सकते हैं क्या यह सही है कि नहीं। ऐसे भी देख सकते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई 24 में करें तो 144 आया है, और 12 का मल्टीप्लाई 12 में करके देखिए कितना आता है 144 आता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो सही है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए यहां पे दिया गया x
कॉमा 10 और 50 का वित्तानुपाती। जो बोला है उसको जस्ट आपको मान लेना है। तो माना x, 10, 50 का वित्तानुपाती, यहां पे सॉरी, या मानेंगे नहीं, क्यों नहीं मानेंगे उसका ध्यान दीजिए। इसलिए नहीं मानेंगे कि यहां पर x दे ही दिया है, और इस प्रकार के जो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा उसमें ध्यान रखिएगा आप कि हमेशा x दिया रहेगा, एक अचर पद आपको दे देगा, उसी का मान आपको निकालना रहेगा। लिखते कैसे, इसमें लिखने का तो बस तरीका है। देखिए जो यहां पे दिया रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है, आप x अनुपात ऐसे बना देंगे। बस वित्तानुपाती में ध्यान रखिएगा, जो मध्य वाला रहेगा इसको 2 बार, जैसे यहां पर 2 मध्य वाले को साथ में लिखे, सेम मध्य वाले को यहां भी साथ में लिखेंगे। तो 10 उसके बाद समानुपात और 10, मध्य वाला जो पद होगा वो सेम रहेगा। ओके, लास्ट में जो 50 है उसको 50 ऐसे लिख देते हैं। देखिए हो गया कि नहीं। सेम इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, x कर दिया, ये जो दूसरा वाला है ये तीसरे वाले में भी चला जाएगा। हो गया, यहां पे समानुपात का साइन आप लगा दीजिएगा। और ये उसके बाद अब क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो x का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 50 बराबर 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो 50 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो 50 को जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 और 10, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, 100 और नीचे कितना आ गया 50, तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2। इसका मतलब x का जो मान आया है वो कितना आ गया है 2। x का मान कितना आ गया है 2। अब यहां पे 2 रख के आप चेक कर लीजिए कि आपने जो मान निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं। अगर यहां पर आप 2 रखेंगे तो 50 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100। इसका मतलब जो आप आंसर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या है कि 12 औरतें या 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 3 औरतें और 3 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहां पर पहली चीज हम समझा दें, ये बोला है या, इसका मतलब 12 औरतें या 8 आदमी, या तो 12 औरतें होंगी या तो 8 आदमी। अगर 12 औरतें रहेंगी तो किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, लेकिन अगर 8 आदमी रहेंगे तो उसी काम को 10 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। ये एक नहीं है, मिला के नहीं, ये अलग अलग है। 12 औरतें करेंगी तो 10 दिन लगाएंगी, और 12 औरतों को हटाकर अगर 8 आदमी लगा दिया जाए तो वो 10 दिन में कर देंगे। समझ में आया। अब दूसरा चीज पूछा है, तो 3 आदमी और का मतलब हमेशा प्लस होता है यहां इस प्रकार में। तो 3 औरतें ले लिया जाए और 3 पुरुष ले लिया जाए, तो उसी काम को कितने दिन में करना है, ये क्वेश्चन है आपका। 12 औरतें रहेंगी तो 10 दिन लेंगी, लेकिन 8 ही आदमी को लगा दे तो भी वो 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो वो क्वेश्चन में ये पूछा कि अगर 3 औरतें और 3 आदमी रख दें तब वो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहली बात आप समझिए, या का मतलब बराबर होता है, या का मतलब बराबर। तो यहां पर 12 आदमी बराबर होगा किसके, 8 आदमी के, सॉरी औरतें। 12 औरतें बराबर होंगी किसके, 8 आदमी के। तो इस टाइप से का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें आप यहां से या तो एक औरत का निकाल लीजिए या तो एक पुरुष का निकाल लीजिए। हमेशा चाहे एक औरत का आप निकाल लीजिए चाहे एक पुरुष का निकाल लीजिए, किसी एक का निकालिए। तो चलिए अगर एक औरत का हम निकाल लें तो देखिए 12 औरतें हैं 8 आदमी के बराबर, तो एक औरत कितने आदमी के बराबर होगी ये हमको निकालना है। कि अगर 12 औरतें 8 आदमी के बराबर हैं तो हमको ये निकालना है कि एक औरत कितने आदमी के बराबर होगी या कितने आदमी के बराबर वो काम कर सकती है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 4 किताब की कीमत अगर 10 रुपए है
या 4 किताब की कीमत अगर 8 रुपए है, ध्यान से 4 किताब की कीमत 8 रुपए है, तो एक किताब की कीमत क्या करते हैं 8/4 करते हैं, तभी तो 2 निकल जाता है ना। तो एक निकालने के लिए हमेशा क्या कर देंगे, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 8 आदमी, ये एक औरत बराबर क्या हो जाएगा 8/12 आदमी के, होगा कि नहीं। एक औरत बराबर 8/12 आदमी के। अब यहां पर देखिए हमको यहां से कितनी औरतें चाहिए, 3 औरतें चाहिए, तो 3 औरतों का निकाल लें। तो एक औरत इतने आदमी के बराबर है, तो 3 औरतें कितने आदमी के बराबर हो जाएंगी, 3 औरतें बराबर कितने आदमी के बराबर, तो एक औरत इतने आदमी के बराबर, तो 3 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर 4 किताब की कीमत 8 रुपए हमने बोला था, तो एक किताब की कीमत 2 रुपए हो गया। अब अगर इसी में बोले कि 3 किताब की कीमत बताइए, तो 3 से क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 आएगा ना। तो ये 6 कैसे आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 2 से। तो इस प्रकार अगर 3 औरतों कितने आदमी के बराबर होंगी, तो 3 से इस आदमी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8/12 मल्टीप्लाई दोस्तों 3 आ जाएगा। पूरा एक एक नियम चलेगा। 3 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 4 से ये कटेगा तो 2। इसका मतलब जो 3 औरतें हैं, 3 जो औरतें हैं वो कितने आदमी के बराबर हैं, 2 आदमी के बराबर है। 2 आदमी के बराबर का कहने का मतलब यह है कि 2 आदमी के बराबर वो काम कर सकती हैं। इसका मतलब यह भी है कि अगर किसी काम को करने में 3 औरतें लगा दें तो भी उतना टाइम लेगी, या 2 आदमी लगा दें तो भी उतना टाइम लेंगे। यहां से हमने एक चीज निकाला, अब हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। अब पूछा है 3 औरतें और 3 आदमी, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। अब आपका जो अनुपात समानुपात है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहां से समझना है कि 3 औरतें हैं, यहां से कि यहां पूछा है ना 3 औरतें और 3 आदमी, तो यहां देखिए 3 औरतें प्लस 3 आदमी, लिख लीजिए 3 आदमी प्लस 3 आदमी, ठीक है। ये कितने दिन में करना है, तो x दिन में मान लेते हैं, x दिन में कर पाएंगे। 3 आदमी, 3 औरतें 3 आदमी, उस काम को मान लेते हैं x दिन में कर पाएंगे। अब देखिए 3 औरतों की जगह पे हम 2 आदमी कर सकते हैं, क्योंकि 3 औरतों की वैल्यू कितनी हम निकाले हैं, 2 आदमी के बराबर। तो 3 औरतों की जगह पे 2 आदमी कर दें, तो यहां पे लिख सकते हैं 2 आदमी प्लस 3 आदमी कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। मतलब 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 आदमी अगर लग जाएं तो वो काम को फिनिश कर देंगे x दिनों में, x दिनों में। अब यहां से समझिएगा, आदमी हो गया। अब देखिए आपको जो अनुपात समानुपात हमने पढ़ा है, तो अब उसमें आइए कि एक तरफ आदमी लिख दीजिए। अब आदमी आदमी है ना, देखिए आप यहां से औरतों भी निकाल सकते थे, लेकिन तब वहां पर आप एक आदमी का निकालते, तब यहां पे जाके आदमी की जगह पे औरत की वैल्यू को रखते। तो यहां पे देखिए कैसे करेंगे, एक तरफ आप आदमी करिए और दूसरे दिन करिए। तो एक तरफ आपने लिखा आदमी और दूसरी तरफ लिखेंगे दिन, ठीक है। अब देखिए यहां से पढ़िए 8 आदमी, इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आपको करना है, दिमाग में रखिएगा। टफ क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगने वाला है। तो 8 आदमी 10 दिन, तो यहां पर 8 आदमी 10 दिन, ओके। अब देखिए 5 आदमी तो कितने दिन, तो जाहिर सी बात है 8 आदमी 10 दिन तो 5 आदमी, और यहां पर मान लिया है x। अब आता है सवाल एरो का, एरो किधर रहेगी, ये तो ऑलवेज ऐसे ही रहती है। अब आपको सोचना है ये एरो किधर रहेगी। 8 आदमी हैं तो 10 दिन ले रहे हैं, 5 आदमी होंगे तो कितने दिन लेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो अगर आदमी की संख्या कम कर दे रहे हैं, 3 आदमी कम कर दे रहे हैं, 5 आदमी कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब ये 5 लोग ज्यादा दिन लेंगे तभी तो इस काम को कंप्लीट करेंगे ना। जैसे कोई ज्यादा ग्रुप है, यहाँ पे 8 आदमी हैं, किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो अब 5 आदमी जब कर दिया जा रहा है तो क्या करेगा, ज्यादा दिन लेंगे। तो इसका मतलब ये जो होगा
कि यहां पे तो ये घट रहा है, 8 से 5 आ रहा है, लेकिन यहां 10 से ज्यादा ही x का मान आएगा, क्योंकि 5 आदमी ज्यादा दिन लेंगे करने में, तो इसका जो एरो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि पहले 8 और 5 को लिखेंगे, इसका मतलब ये बता रहा है कि पहले 8/5 होगा, बराबर होगा किसके, ये होगा पहले x, क्योंकि एरो इधर से लगाया है, ये एरो इधर से लगाया, इसका मतलब 8/5 होगा, ये एरो इधर से, मतलब पहले x का मान आएगा, फिर उसके बाद 10 का मान आएगा, मतलब 10 आएगा। ओके, अब ऐसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मान निकालना है तो बस 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं है आपको। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई जब यहां पर आप करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 80 हो गया, 80 और बटे कितना जाएगा, 5 बराबर x। तो x का जो मान आया है वो 80/5 आया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो x बराबर 80/5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, तो 5 6 30, मतलब x का मान कितना आ गया, 16। तो x का मान 16 आ गया, तो x क्या माने हैं, दिनों की संख्या। इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा था कि 3 औरतें और 3 आदमी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, 16 दिनों में। कितने में, 16 दिनों में। तो ये इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले एक आप अनुपात बना लीजिएगा, या तो औरतें औरतें या तो आदमी आदमी, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने आदमी औरतें लेकर काम को रिलेटेड कर दिया है। आपसे किसी प्रकार का भी क्वेश्चन रहे, ध्यान ये रखिएगा, अगर यहाँ पर या आ रहा है और यहाँ पर और आ रहा है तो करने का तरीका आपके यही होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ बचे थोड़े बहुत क्वेश्चन है उनको भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्या दिया गया है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। ये दोनों क्वेश्चन लिखे हैं, ये टेट की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो हमें लगा कि यहाँ पर हम इंक्लूड कर दें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, डीएलएड 3rd का, इसलिए सारी चीज़ें कवर नहीं की हैं। यहाँ पे देखिए, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो देखिए, करने का बस आप पलक झपकते आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बल ध्यान से, अगर कोई अनुपात आपस में बराबर हो, 3 अनुपात, ये जैसे सपोज दैट 3 की बात किया, 3 अनुपात अगर बराबर हो आपस में, 1 2 3 अनुपात अगर बराबर है आपस में, और आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c का मान, तो देखिए कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जो पहला वाला पद है इसको आप छिपा लीजिए। बचपन में आप छिपा छिपाई खूब खेले होंगे, लुका छिपी। सेम जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आपको लुका छिपी याद रख करना है, और आपको सोचना है कि जिस a का मान निकालना है तो a वाले पद को आप ढक दीजिए। तो जब a वाले पद को ढकेंगे तो इसमें यहां पर दोनों को दिख क्या रहा है, 3 और 4, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 किसका मान निकाले हैं, जिसको आपने छिपा दिया है, तो a का मान निकाले हैं, तो a का मान कैसे निकलेगा, 12 आ जाएगा। तो यहां पर a की जगह पे लिख दीजिए आप 12, अनुपात है, अनुपात लगा दीजिए। अब b का मान निकालना है तो b वाले को ऐसे ढक दीजिए। अब क्या दिख रहा है, 2a बराबर 4c। अब इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब b का मान कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। अनुपात है, आप अनुपात लगाइए। c का मान निकालना है तो c को ढक दीजिए। दिख क्या रहा है, 2a बराबर 3b, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आएगा, तो c का मान कितना हो गया, 6 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें ध्यान ये भी देखिएगा कि कौन ऐसा कोई नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। हाँ, तो इससे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, किससे, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए सभी को क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 6 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। जब यूपी टेट का स्पेशल क्लासेस चलेंगी तो आपको टाइम तो लगेगा ही नहीं किसी प्रकार का क्वेश्चन करने में। तो ये देख लीजिए आप, ऐसे होगा, जिसका मान निकालना है उसको ढकना है, आपस दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। एक और आपको प्रकार यहां पर देखिए क्या है, यदि
a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। देखिए आप ध्यान से, अगर 3 अनुपात आपस में बराबर हो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सॉरी अभी इसको थोड़ा बाद में, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछता है, कैसे? लैंग्वेज में दे देता है, शब्दों में दे देता है। कैसे? कि कोई a अनुपात a का 2 गुना देगा। कैसे? यदि a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर है तथा c का 4 गुना के बराबर है। मतलब a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना आपस में बराबर है। सेम लैंग्वेज लिखा मिलेगा आपको ऐसे ही कि यदि a का 2 गुना, b का 3 गुना, c का 4 गुना आपस में बराबर हो तो abc का मान ज्ञात करना है। बस वहां पे कुछ नहीं देगा, आपको इसी चीज को स्टेटमेंट में दे देगा और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे होगा, ये तो हम पढ़े ही नहीं। डरना नहीं है, समझिए ना क्वेश्चन पूछने का तरीका उसके क्या है। ऐसे ही बोलेगा, यदि a का 2 गुना, b के 3 गुना और c का 4 गुना आपस में बराबर हो तो abc का मान बताइए। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का ये जो लैंग्वेज हम बोले हैं, इस लैंग्वेज को भी लिख लीजिएगा कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो भूल जाएंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर में लैंग्वेज की फॉर्म में पूछ ले, तो होशियार रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c ये हो तो abc। ध्यान यहां पर यह रखना है कि अगर 3 अनुपात आपस में बराबर हो और उनका मान कुछ अंश और हर में दिया हो तो जो जैसे a का मान यही नीचे वाला हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, c का मान ये हो जाएगा। हमने क्या बोला कि अगर 3 अनुपात आपस में बराबर हो और वो इस प्रकार का दिए हो, अंश का यहां मान पूछा हो तो क्या करते हैं, जो a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा, c का मान 7 हो जाएगा और यही मान उठाकर यहां पर रख देना है। इसका मतलब यहां से हम ये निकाल रहे हैं कि जो a का मान आएगा वो 3 आएगा। कब आएगा? जब ये आपस में इस प्रकार बराबर होंगे तब की बात कर रहे हैं। तो a का मान 3 आ गया, b का मान कितना आएगा? 4 आएगा, b का मान 4 कर देंगे, c का मान कितना आएगा? 7 आएगा, तो c का मान 7 होगा। अब आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान। तो a का मान कितना है? 3 है तो 3 करिए, b का मान कितना है? 4 है तो 4 करिए, प्लस c का मान कितना है? 7 है तो 7 करिए, अपॉन c का मान 7 है तो 7 ऐड कर दीजिए। 7 4 11 और 3 14/7, इससे काटेंगे तो 2। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना सिंपल है, इसमें तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही देख लेंगे। इसका मान 3, इसका मान 4, इसका मान 7, 7 4 11 3 14 और c का मान हो गया 7, 14/7 मतलब 2 हो गया आंसर। क्लियर? ऐसे ही आपको कुछ ज़्यादा टफ रहता नहीं है, बस आपको सोचने और समझने की जो वही होता है ना कि आपकी चिंतन शक्ति कितनी मजबूत है, आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ पूछा है और क्या चीज़ दिया है और हमको निकालना क्या है। तो अब डीएलएड 3rd सेमेस्टर की नज़र से देखा जाए तो हमने अनुपात समानुपात आपको पूरे ढंग से एक एक क्वेश्चन जितने टाइप से बन सकता था, यहाँ तक कि कुछ टेट के भी क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर दिए हैं, कंप्लीट है। ठीक है, अब आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो कि जो आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर में आ सकता हो और हम यहाँ से बताया ना हो। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करिएगा, उस टाइप से क्वेश्चन हमको लेकर उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं कि हर चीज़ हम सही बोलेंगे या कुछ चीज़ें हम भी मिस कर सकते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप हमको याद दिलाइए, सर ये चीज़ छूट गई है, तो हम उसको अगले नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। तो आज इतना ही, फिर अब हम कल से जो दूसरा इसका चैप्टर है वो हम लेंगे घातांक। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं कल। थैंक यू।